अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो एक ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट होता है, इसकी जो जनरल फार्मूला है वो है RMgX। R is any alkyl group, Mg is magnesium and X is halogen। इसको हम बोल सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को। तो इससे हम बनाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। जब हम रिएक्ट करते हैं किसको, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को, विद द कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनमें आएंगे फॉर एग्जांपल अल्डेहाइड्स आएंगे। अल्डेहाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, और कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। इनके साथ हम जब ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे फॉर्म होंगे अल्कोहल्स कंटेनिंग OH फंक्शनल ग्रुप, यानी प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है और टर्शियरी अल्कोहल बन सकता है। तो यही आज हम देखेंगे। तो चलो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अल्डेहाइड्स की। अल्डेहाइड्स में सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मल्डेहाइड को। फॉर्मल्डेहाइड की जो फार्मूला है यहाँ पे वो है HCOOH। ये फॉर्मल्डेहाइड है। इसको हम यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ, फॉर एग्जांपल CH3MgBr। तो ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट हैं, इसको हम बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर आप इस को देखोगे, यहाँ पे जो एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और ये वाला रिएजेंट है, दैट्स ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे CH3 का नेगेटिव चार्ज है और MgBr का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट होता है इसमें बेसिकली R और Mg के दरमियान जो बॉन्ड होता है यही ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे जो ये CH3 है, ये CH3 अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन पे, ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो MgBr है, MgBr यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो पहले यहाँ पे फॉर्म होगा CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा CH3, तो यहाँ पे अपना हाइड्रोजन है ऐसे H और H। तो दूसरे सेटअप में हम क्या करेंगे, दूसरे सेटअप में हम इसको करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज, यानी वाटर / H पॉजिटिव, एसिड हाइड्रोलाइज। जनरली हम वाटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा, इसी वजह से हम एसिड का इस्तेमाल थोड़ा बहुत इसमें करेंगे। तो ये जो वाटर है ये ऑन हाइड्रोलाइज, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स फॉर्म होंगे, और आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन,
ये जो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन है ये इस MgBr के साथ बाहर निकलेगा, यानी ये जो OH नेगेटिव आयन है ये इस पे अटैक कर कर इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा MgBrOH। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये फॉर्म होगा। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बचा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा ऐसे। तो फॉर्म होगा COH HCH3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, ये बेसिकली है CH3 ये वाला, और क्या है 1 and 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, CH2 और क्या है OH ग्रुप। तो यहाँ पे बन गया प्राइमरी अल्कोहल। और इसका जो नाम है, इस अल्कोहल का नाम क्या है? इस अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ये इथाइल अल्कोहल है और यहाँ हम इसको बोल सकते हैं इथेनॉल। तो ये एक प्रेपरेशन है, यानी जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म होता है प्राइमरी अल्कोहल, और उस अल्कोहल का नाम क्या है? इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। सेकंड एग्जांपल मेरे पास है, अगर आप देखोगे, अगर हम अब लेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अब लेंगे एस्टल्डिहाइड को, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एस्टल्डिहाइड है, ये भी अल्डिहाइड है क्योंकि CHO ग्रुप है इसका भी CHO ग्रुप है। यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर हम इसको अब रिएक्ट कराएंगे फॉर एग्जांपल CH3MgCl के साथ, यहाँ पे मैंने लिया है Br ब्रोमीन, यहाँ पे मैं लूँगा क्लोरीन, क्योंकि ये X है, ये हेलोजन है, ये वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, खाली Mg कांस्टेंट है इक्वेशन में। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो क्या फॉर्म होगा? यू कैन लुक हियर दैट। पहले ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट है, यहाँ पे CH3 नेगेटिव आयन फॉर्म होगा और ये जो मेटल्स हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट में ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होता है वो होता है R और Mg के दरमियान, यानी अल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के दरमियान। तो ये जो CH3 है, ये CH3 अटैक करेगा इस कार्बन पे ऐसे, और ये जो MgCl बचा है, MgCl अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे फॉर्म होगा CO नेगेटिव MgCl पॉजिटिव। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है CH3। इसके बाद हम इसको करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज H2O/H पॉजिटिव, ये फॉर्म करेगा H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। क्योंकि अभी भी इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो OH है, ये वाला OH वाटर का, ये MgCl के साथ बाहर निकलेगा एज MgClOH। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो फिर क्या होगा? फिर जो ये OH है, ये वाला H है, ये H अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे फॉर्म होगा COH CH3। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ
ये है ऐसे CH3OH, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ। यानी जब भी हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होता है। लेकिन जब हम ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो वहां पे प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है और वो अल्कोहल का नाम क्या होता है, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये एल्डिहाइड से हैं। अगर हम अब कीटोन लेंगे, फॉर एग्जांपल हम कीटोन लेंगे, अब दिस एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये प्रेपरेशन है यहां पे अल्कोहल की। अब हम यहां पे लेंगे कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहां पे CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। ये एस्टोन है, फेमस कंपाउंड है, ये इसका फेमस नेम है एस्टोन, या इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन भी हम इसको बोल सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ, फॉर एग्जांपल CH3MgBr in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, तो क्या हो जाएगा, पहले ये जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये जो ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट है इसमें ये स्प्लिट होगा दो आयंस में, CH3 नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव। तो ये जो MgBr पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस नेगेटिव पे, ऑक्सीजन पे, और ये जो CH3 है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड फॉर्म होगा CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा CH3, यहाँ से भी है CH3, तो यहाँ से भी है CH3। आफ्टर दैट हम इसको करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ओब्लिक वाटर, यानी H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस आफ्टर हाइड्रोलाइज ऑफ वाटर। तो ये जो यहाँ पे ये वाला OH है ये MgBr के साथ बाहर निकलेगा ऐसे, यानी MgBr OH, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा इस पे, इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे फॉर्म होगा COH CH3 तो इसका नाम आएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और वी कैन से दैट एज पर द आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर इसका नाम क्या आ जाएगा, अगर हम नंबरिंग करेंगे इसको 1, 2 एंड 3, इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल, दो पोजीशन पे, दो कार्बन की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 3 कार्बन से तो प्रोपेन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो ये एक टर्शियरी अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसे पता चलता है जब भी हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जब हम एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। लेकिन जब हम एस्टोन को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ, तो वहाँ पे बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये था कीटोन। हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कीटोन्स की।
फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है फॉर एग्जांपल C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये एक कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है। या हम लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हमें इनसे अल्कोहल्स बनाने हैं तो हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ, सीधे हम लिखेंगे CH3MgBr CH3MgBr CH3MgBr, यानी हम इसके साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे जो ये ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट है बिल्कुल यहाँ पे CH3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आयन में, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ये भी नेगेटिव का आयन, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव पॉजिटिव। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट होगा। तो पहले फॉर्म होगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे पहले में फॉर्म होगा C2H5 CO नेगेटिव MgBr, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3। तो फिर यहाँ पे इसको एसिड हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एसिड हाइड्रोलाइज के दौरान क्या बनेगा, एक यहाँ पे C है, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, और निकलेगा प्लस, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये MgBr यहाँ पे OH के साथ बाहर निकलेगा, ये फॉर्म करेगा MgBrOH। तो यहाँ पे भी बन गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पे, तो इस पे जो है वो ऐसे फॉर्म होगा CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, यहाँ पे है C2H5, यहाँ पे भी है C2H5, यहाँ पे है CH3। तो ये बन गया टेर्शियरी अल्कोहल। प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा MgBrOH। तो अगर हम इसको देखेंगे, इस वाले को, इसमें ऐसे कंपाउंड फॉर्म होगा, ये ऐसे बनेगा CH3CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव CH3। तो फिर ऐसे होगा, इसको एसिड हाइड्रोलाइज होगा H पॉजिटिव ओब्लिक वाटर। तो यहाँ पे फॉर्म होगा फिर MgBrOH प्लस होगा CH3OH। तो यहाँ पे भी टेर्शियरी अल्कोहल बन गया, यहाँ पे भी टेर्शियरी अल्कोहल बन गया। खाली आपको ये याद रखना है, ये जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो फिर ये अटैक करेगा, ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट अटैक करेगा, पहले यहाँ पे अटैक करेगा CH3 नेगेटिव आयन, फिर करेगा MgBr। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैंने सॉल्व की। अगर अब ऐसे है फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अब है एसिड हैलाइड्स, अगर इनसे हमें बनानी है अल्कोहल्स, तो अगर हम एक्सेस अल्कोहल लेंगे, एक्सेस ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट लेंगे, तो हम बना सकते हैं जो एसिड एल्डिहाइड्स है उनसे भी हम यहाँ पे बना सकते हैं अल्कोहल्स। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इसको।
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि एसिटिक ग्रुप है यहाँ पे तो क्लोरीन इसके साथ अटैच है तो इसका नाम आ जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। अगर इसको हम रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा? यू कैन सी हियर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो क्या होगा। वहां पे हम करते थे जो कीटोन्स और अल्डिहाइड्स थे, वहां पे हम इस बॉन्ड को शिफ्ट करते थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन बेस्ट लीविंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्लोरीन इस बॉन्ड को अपने साथ ले जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा, और ये जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है ये टूट जाएगा ऐसे इनटू CH3 नेगेटिव एंड MgBr पॉजिटिव में। फिर क्या होगा? ये जो CH3 है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, क्लोरीन की पोजीशन पे आ जाएगा, और जो ये MgBr है ये बाहर निकलेगा किसके साथ? ऐसे बनेगा पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 यहाँ पे पहुँच जाएगा Cl की पोजीशन पे, यहाँ पे फॉर्म होगा एसीटोन, ठीक। और ये जो यहाँ पे Cl है, Cl किसके साथ बाहर निकलेगा? जब हम इसको एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे Cl बाहर निकलेगा एज ClMgBr, यानी ऐसे ये बाहर निकलेगा MgClBr, ये ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना ये एसीटोन है, तो हम इस एसीटोन को फिर और एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट के साथ, फॉर एग्जांपल CH3MgBr के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये बॉन्ड फिर शिफ्ट होगा यहाँ से ऑक्सीजन पे, क्योंकि अब एसीटोन बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है, ये जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है, ये फिर से अटैक करेगा, ये अब अटैक करेगा। ये जो CH3 है ये CH3 इस पे इस कार्बन पे अटैच करेगा, और ये जो MgBr है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऐसे होगा C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, ठीक। और यहां से है CH3, यहां पे भी है CH3, तो यहां पे भी है CH3। अब हम इसको करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज, इस कंपाउंड को हम करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ओब्लिक वाटर। जब वाटर हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा H पॉजिटिव ओब्लिक OH नेगेटिव आयंस। अब क्या होगा? ये जो OH है ये इसके साथ बाहर निकलेगा ऐसे, यहाँ पे फॉर्म होगा MgBrOH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और क्या फॉर्म होगा? प्लस फॉर्म होगा यहाँ पे COH CH3, ये बन गया टेर्शियरी अल्कोहल। तो हम एसिड हैलाइड से भी यहाँ पे अल्कोहल्स बना सकते हैं, लेकिन क्या है, हमें जो ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट है ये हमें एक्सेस अमाउंट में लेना है। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की और 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की जरूरत पड़ी यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि जब हम एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे लेते हैं किसको? ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम ये जो एसिड हैलाइड्स होते हैं इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? यहाँ पे अल्कोहल्स में। अगर अब ऐसे है कोई कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इथर्स है हमारे पास, अब अगर हमारे पास है
फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OR, R की जगह हम यहाँ पे CH3 लेंगे सीधे, CH3, ये अल्काइल ग्रुप है। यू कैन लुक हियर दैट, अगर इसको हम, अब ये क्या है, यह मिथाइल इथाइल इथर, और इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी इथोनेट या मिथाइल इथोनेट, ठीक। तो अगर हम, ये इथर है, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे CH3MgBr के साथ, यानी अगर हम इसको ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो OCH3 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OCH3, ये जो ये वाला ग्रुप है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो CH3 है इस पे नेगेटिव है चार्ज और MgBr पे ये मेटल्स हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले जब ये निकलेगा ये ग्रुप, ये इस बॉन्ड को भी अपने साथ ले जाएगा क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा कौन, CH3, यानी इसको निकलने के बाद यहाँ पे अटैक करेगा CH3 और ये फॉर्म होगा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये जो OCH3 है, ये OCH3 इसके साथ बाहर निकलेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, एज ऐसे MgBrOCH3, MgBrOCH3। तो ये फिर बन गया कीटोन, ये बन गया कीटोन। तो इसको हम करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ऑब्लिक OH नेगेटिव आयन। फिर क्या होगा, ये जो ये वाला बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे ऐसे, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड फॉर्म होगा CO नेगेटिव MgBr पॉजिटिव CH3, यहाँ पे भी CH3 है। तो यहाँ पे अटैक किया किसने, हम सीधे भी लिख सकते हैं, यह है OMgCH3, यहाँ पे CH3 है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका अपना हाइड्रोजन है, या CH3 हम लिखेंगे, हम CH3 लिखेंगे क्योंकि CH3 ने यहाँ पे अटैक किया है इस पोजीशन पे। एक तो ये वाला CH3 है, तो ये वाला बाहर निकला, ठीक, ये वाला बाहर निकला, इसकी जगह पे आ गया ये CH3 कंपाउंड। फिर ये बन गया स्टोन। तो स्टोन को जब हमने यहाँ पे रिएक्ट किया, स्टोन को जब हमने यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइज किया, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस चार्ज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल CH3MgBr का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड मोल ऑफ ग्रिग्नॉल्ड्स रिएजेंट। तो ये जो CH3 है, CH3 नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे ऐसे, और ये जो MgBr है ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी ये जो CH3 है, CH3 कार्बन पे अटैक करेगा इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो MgBr है ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे फॉर्म ये होगा। आफ्टर दैट इसको हम करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज, इसको हम करेंगे एसिड हाइड्रोलाइज, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो OH है, OH MgBr के साथ बाहर निकलेगा, तो फॉर्म करेगा MgBrOH, और क्या फॉर्म होगा, और ये जो ये H है ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, तो फॉर्म होगा कंपाउंड। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बन गया CH3 CH3 CH3, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो दिस आर सम द प्रेपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम aldehydes एंड कीटोन्स।
तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं। हम कभी कभार ये जो और है इसका वैल्यू प्रोपेन लिख सकते हैं, ब्यूटेन लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू अस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।